दीपिका पादुकोण सुसाइड करना चाहती थी। वो इस कदर डिप्रेशन में आ गई थी कि वो दिन भर सोती रहती थी, दिन भर रोती रहती थी। जी हाँ, ये सब एक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के साथ हुआ, और वो भी तब जब वो बॉलीवुड में काम कर रही थी। जी हाँ, हाल ही में दीपिका पादुकोण एक इवेंट में पहुंची है जहां उन्होंने अपने डिप्रेशन पे खुलासा किया और ये बताया कि वो तो सुसाइड करना चाहती थी, आत्महत्या कर लेना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने उनको उससे बचाया। तो ये कहानी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो दीपिका ने कहा कि वो बॉलीवुड में थी और वो डिप्रेशन में आ गई थी, तो कहीं ना कहीं ये कहानी जो है साल 2009 में हुई थी दीपिका पादुकोण के साथ, जब रणवीर कपूर के साथ उनका ब्रेकअप हुआ। जी हाँ, जब रणवीर कपूर के साथ दीपिका का ब्रेकअप हुआ था तब वो कहीं भी रो देती थी। रियलिटी शोज में आती थी, वहाँ भी उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। किसी भी स्टेज पर उनको जो है सरेआम रोते हुए देखा गया। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में उन्होंने रणवीर कपूर के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण जो है एक ज़माने में एक कपल थे, और लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी के बीच में आ गई थी कटरीना कैफ। कहा जाता है कि अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति फिल्म के सेट पर जो है रणवीर कपूर और कटरीना के बीच दोस्ती बढ़ गई और फिर दीपिका पादुकोण का दिल टूट गया। वो लव स्टोरी ऐसी थी कि उसमें सलमान खान को भी बड़ा झटका लगा। एक तरफ सलमान खान जो है कटरीना कैफ से शादी करने वाले थे, तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण रणवीर कपूर से शादी के सपने संजो रही थी। लेकिन जैसे ही रणवीर कपूर और कटरीना कैफ एक हुए, दीपिका पादुकोण और सलमान खान का दिल टूटा था। सलमान खान तो किसी तरह संभल गए, अपने फिल्मों में बिजी रहने लगे, और कहीं ना कहीं उसी एक लव स्टोरी का नतीजा ये हुआ कि सलमान खान आज तक कुंवारे हैं। सलमान खान ने मन बना लिया था कि वो कटरीना कैफ से शादी करेंगे। साल 2012 में जो है बैंड बाजा बारात की तैयारी हो गई थी, लेकिन इसी बीच जो है कटरीना कैफ की लाइफ में रणबीर कपूर आ गए। आपको ये बताएं, जब रणवीर कपूर ने दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप किया था तो दीपिका को बहुत गहरा सदमा लगा था। वो तो कपूर खानदान की बहू बनने की सपने संजो रही थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो कटरीना कैफ उनसे रणवीर को छीन लेंगी, जिनके बर्थडे पार्टी में वो रणवीर के साथ गई थी, और ये बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए। और कहीं ना कहीं मुंबई में जो है रणवीर कपूर ही उनके लिए सब कुछ थे। रणवीर के दोस्त उनके अपने दोस्त थे, रणवीर के साथ वो फिल्में कर रही थी, हर जगह जो है उनका रणवीर से कहीं नहीं कनेक्शन था। और जब रणवीर से उनका ब्रेकअप हुआ तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और उनका खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि घंटों वो सोई रहती थी, रात दिन सोई रहती थी। उनको लगता था कि जैसे वो नींद से जागेंगी, दुनिया की सच्चाई और उनके साथ घट रही जो घटनाएं हैं वो सामने आ जाएंगी। तो उन तमाम बातों से बचने के लिए वो सोती रहती थी। उनकी माँ ने उस वक्त उनके डिप्रेशन को पहचाना, उनको हौसला दिया, उनको बहुत समझाया। और वो दौर ऐसा था कि दीपिका का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन निजी लाइफ में वो बिल्कुल टूट गई थी और बहुत दुखी थी। तो अभी हाल ही में जो दीपिका ने खुलासा किया, उन्होंने नाम नहीं बताया कि किस वजह से वो डिप्रेशन में थी, लेकिन उन्होंने जो टाइम बताया, उन्होंने ये बताया कि उस वक्त वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी। उससे साफ अंदाजा लगता है कि रणवीर कपूर के ब्रेकअप के बाद जो है दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में चली गई थी, और उसके बाद जो है उनके मन में जो है आत्महत्या तक के ख्याल आए थे। और कह सकते हैं कि रणवीर कपूर से कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा अटैच थी कि उन्होंने उनके नाम का टैटू अपनी गर्दन पे गुदवा लिया था, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो बेतहाशा उनके प्यार में थी। और जब रणवीर उनकी ज़िंदगी से गए तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। रणवीर उनकी ज़िंदगी से गए तो उसके बाद उनका नाम जो है कई लोगों से जुड़ा, लेकिन बाद के दिनों में जो है रामलीला फिल्म की शूटिंग के दौरान वो रणवीर सिंह के प्यार में पड़ी। रणवीर सिंह का प्यार जो है वाकई में सबने देखा है कि किस तरह से वो दीपिका पादुकोण को चाहते हैं। और फिर जब देखा दीपिका ने कि रणवीर का प्यार सच्चा है, तो फिर साल 2018 में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ शादी की, और कहीं ना कहीं वो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं और खुश हैं अपनी नई लाइफ में। लेकिन वहीं रणवीर कपूर को भी उन्होंने माफ़ कर दिया। ब्रेकअप के बाद भी दीपिका पादुकोण ने उनके साथ फिल्में की। साल 2015 में इनकी फिल्में आई थी तमाशा, उससे पहले ये जवानी है दीवानी में दोनों ने साथ किया। और कहीं ना कहीं अब वो उन पुरानी बातों को भूलकर रणवीर कपूर को अपना दोस्त मान चुकी हैं, और अब अपनी जिंदगी में जो है काफी आगे बढ़ चुकी हैं। ये बात भी सच है कि जब दीपिका का दिल टूटा, उसके बाद जो है उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस जो है अपनी फिल्मों पे किया। और साल 2013 वो साल है जब एक साथ दीपिका की 4 बड़ी फिल्में आई, और उसके बाद जो है वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार बन गई। जी हाँ, उस साल उनकी रेस फिल्म आई थी जो सुपरहिट रही, उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस सुपरहिट रही, उनकी फिल्म रामलीला सुपरहिट रही। वहीं रणवीर कपूर के साथ आई ये जवानी है दीवानी भी सुपरहिट रही थी। और साल 2013 के बाद से आज तक दीपिका नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान है।